बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा, मस्तूंग, कला अब्दुल्ला, चमन, बारखान में बादल बरस पड़े। दौरालई में जालाबारी ने खुन की बढ़ा दी। सरगोधा, समुंदरी, पिंडादन खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। लाहौर में भी बूंदाबांदी ने स्मोग में कमी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला शुरू। बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। PIA तैयारे फिर से यूरोप में उड़ान भरने को तैयार। यूरोपीय यूनियन ने 4 साल बाद PIA की परवाजों पर पाबंदी हटा ली। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह एक तारीखी दिन है। कौमी एयरलाइन की दीगर परवाजों से रेटिंग बेहतर हुई है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी के मुकम्मल तवज्जो से मुमकिन हुई। सिविल एविएशन की जानिब से सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने से मिली। पाबंदी हटने से पाकिस्तानी मुसाफिर अब बराह रास्त यूरोप और बरतानिया जा सकेंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल। सबसे पहली परवाज पेरिस के लिए चलाई जाएगी। अब कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूरोप में PIA फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी हुक्काम, PIA इंतज़ामिया को मुबारकबाद। कहा, यह हुकूमत की कामयाब पॉलिसीज़ का मज़हर है। PIA पर पाबंदी PTI की हुकूमत में लगी। साबिक वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने तैयारा हादसे के बाद इल्ज़ाम लगाया, PIA में जाली पायलट तैयारे उड़ा रहे हैं। यूरोप ने गुलाम सरवर के बयान पर एक्शन लिया और PIA पर पाबंदी लगा दी। यूरोप सेक्टर बंद होने से कौमी एयरलाइन को 100 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। पहले KP से जो जत्था यहाँ पर आया था, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए और उन्होंने जो इस्लामाबाद में तबाही की, गोलियां चलाई, एक पुलिस का एहलकार शहीद हुआ, 4 रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए। पिछले 8.5-9 महीनों में चौथी लश्करकशी है जो तोड़ फोड़ हुई। पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर जो शदीद घाव लगा। 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुंचता है। ऐसे नापाक अजाइम का 2014 से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जितने भी तखरीबकार हैं उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और उनकी प्रोसिक्यूशन हो सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर। वज़ीर आज़म का PTI एहतजाज में शामिल मुल्ज़िमान पर मुकदमात दर्ज करने का हुक्म। वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ का अमन आमा से मुतालिक आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, कुछ अरसे के दौरान इस्लामाबाद पर यह चौथी लश्करकशी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से एक जत्था हर तरह लैस होकर आया। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाईं, 3 रेंजर्स और 1 पुलिस एहलकार शहीद हुआ। ऐसी मजमूम सोच किसी और पार्टी में नहीं देखी। क्या हमने पाकिस्तान बनाना है या तकरीबकार पार्टी के हवाले करना है? पारा चनार में खून की नदियां बहने की खैबर पख्तूनख्वा को हुकूमत को कोई परवाह नहीं। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। गोली एक के ऊपर 10 गोली हम भी चला सकते हैं, लेकिन हमारा लीडर कहता है पूरा मन, हम कुर्सी वाले नहीं हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सियों पर। तुम हमें डरा लोगे कि तुम गवर्नर राज लगा दोगे तो हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे। लगाओ गवर्नर राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि तुम्हारे बाप में जरूरत है, लगाओ गवर्नर राज। तुम खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना है तो लगा कर दिखाओ। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। बानी PTI रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। कुर्सी पर लानत भेजते हैं, हमें खुददारी और आज़ादी चाहिए। इस बार बानी चेयरमैन से पुरअमन ना रहने की इस्तदा करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में घन गरज।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुआविन ख़ुसूसी मशाल यूसुफज़ई को ओहदे से हटा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मशाल यूसुफज़ई को हटाने की मंजूरी दे दी। मशाल यूसुफज़ई को हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल कर दी। मशाल यूसुफज़ई को अगस्त 2024 में भी सूबाई काबीना से बाहर कर दिया गया था। मशाल यूसुफज़ई को PTI कोर कमेटी से भी फारिग कर दिया गया। तहरीक इंसाफ पर मुमकिन पाबंदी, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत में इख्तलाफ राय सामने आ गया। चंद वज़रा पाबंदी के हामी, बाज ने मुखालिफत कर दी। 3 सीनियर रहनुमाओं का क़यादत को PTI पर पाबंदी ना लगाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से सियासी नुकसान होगा, रहनुमाओं की राय। PTI पर पाबंदी नहीं लगाई जाती तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लाज़मी लगाया जाए। वफाकी काबीना अरकान की तजवीज़ सामने आ गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की MPA अज़्मा कारदार ने पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की करारदाद जमा करवा दी। मौलाना की एक बार फिर मुल्क में नए इंतखाबात की तकरार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत से इनकार, जलसा और एहतजाज करना सबका हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। फजल रहमान ने रोहिंग्या खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मदारस बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं चल रहे। मदारस का खात्मा अमेरिका और मगरब की ज़रूरत है। मदारस से मुताल्लिक बिल पर मामला तय हो गया तो वो क्यों पास नहीं हुआ। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। मुतालबात ना माने गए तो सड़कों पर निकलेंगे। जो है वो टेक ओवर करना चाहती हैं पार्टी एंड ऑल दैट। तो मैं अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर और हल्फन ये आपको बता रही हूँ कि उनका इस वक्त मकसद सिर्फ और सिर्फ खान साहब की रिहाई है। उनका कोई मकसद सियासत नहीं। जो वो कर रही है वो सियासत नहीं है, वो अपने हस्बैंड की वेलबींग के लिए कर रही है। जो खान साहब का भी इशू है कि उनकी रिहाई है ऑल दैट, वो हमारे लिए सियासी मामला नहीं है। वो हमारे लिए एक पर्सनल एक फैमिली मामला है। बुशरा इमरान ने जब गाड़ी चला रहे थे वो उनको ले जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अगर आप गाड़ी प्रोटेस्टर्स जहाँ है वहां पे नहीं रोकेंगे तो मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। और उन्होंने एक्चुअली गाड़ी से छलांग लगाने की कोशिश भी की। बुशरा बीबी का सियासत में आने या पार्टी की क़यादत संभालने का कोई इरादा नहीं। वो सिर्फ शौहर की रिहाई के लिए घर से निकली हैं। कारकुनान को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, उन्हें ज़बरदस्ती वहां से निकाला गया। बुशरा बीबी ने एक मौका पर गाड़ी से छलांग लगाने की भी कोशिश की। बहन मरियम वट्टू की नियो न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू कहा, कारकुन डी चौक पहुंच चुके थे लेकिन क़यादत गायब थी। बुशरा बीबी ने लीडरशिप से बस इतना कहा कि आप लोग कहाँ थे, कोई सख्त बात नहीं की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत ना आया तो आइंदा किसी इवेंट में पाकिस्तानी टीम उसके खिलाफ नहीं खेलेगी। पाकिस्तान अपने 2 टोक मौक़िफ़ पर कायम। ICC इजलास आज फिर होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी का दौरा। ISPR के मुताबिक पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। मश्क के दायराकार और इनेकाद पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने शरका से बातचीत की, पेशावराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का NCTC पिब्बी आमद पर कोर कमांडर रावलपिंडी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब ने अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी दे दी। फ्लडिंग के सदेबाब के लिए क़वानीन का नफाज यकीनी बनाने का हुक्म। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई की हिदायत। मरीम नवाज की सरबराही में खुसूसी इजलास। फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निमटने के लिए इकदामात का जायजा लिया गया। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आला ने आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तलब करते हुए कहा, शहरियों में और शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाना होगा। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा रिमांड का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर के सेनेटर
इरफान सिद्दीकी ने कहा, मतीउल्लाह जान के साथ जो कुछ हुआ उसकी हिमायत नहीं करता। ख्वाजा साद रफीक ने मतीउल्लाह जान पर मुकदमा झूठा और शर्मनाक करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का यौम तासीस कराची समेत बेशतर शहरों में आज जलसे और जुलूसों का इनेकाद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो तासीसी जलसों से बेअक वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेला सज गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के इफ्तिताही तकरीब में कौमी परचम थामे परेड। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में 13 टीमों के 600 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों की जौहर दिखाएंगे।